Hello, good morning everyone. Today we are going to start our new chapter, Nina and the Baby Sparrow. There was a great joy in Nina's house. यानी कि नीना के घर में सब लोग खुशी का माहौल था, यानी कि सब लोग क्या थे, खुश थे। नीना's aunt was getting married, यानी कि नीना की जो आंटी थी उसकी शादी होने वाली थी, इस वजह से घर में सब लोग खुश थे। नीना एंड हर फादर, मदर एंड लिटिल ब्रदर वेर ऑल गोइंग टू दिल्ली फॉर द वेडिंग, यानी कि नीना के घर में जो उसके फादर थे, मदर थे और उसकी जो छोटा सा भाई था लिटिल ब्रदर, ऑल आर गोइंग टू दिल्ली, यानी कि दिल्ली शादी के लिए जाने वाले थे। Everyone was happy except नीना। यहाँ पे एक्सेप्ट नीना यानी कि नीना थी, वो इस खुशी में इंक्लूडेड नहीं थी, यानी कि उसके घर में नीना के अलावा सब कोई है वो खुश थे। हर मदर टूक हर द मार्केट टू बाय अ न्यू ड्रेस, यानी कि नीना की जो मम्मा होती है वो नीना को न्यू ड्रेस परचेस करने के लिए उसको मार्केट यानी कि बाजार में ले जाती है और पूछती है व्हाट कलर वुड यू लाइक, यानी कि तुम्हें कौन सा कलर पसंद है। मदर आस्क, यानी कि उसकी मम्मा है वो मम्मा पूछती है कि तुमको कौन सा कलर पसंद है, तो नीना बोलती है आई डोंट वांट टू अ न्यू ड्रेस। मदर सेड नीना, यानी कि नीना बोलती है मुझे कोई भी ड्रेस नहीं चाहिए। तो उसकी मम्मा ने वापस पूछा सलवार कमीज दें, तो सलवार कमीज चाहिए। नीना शुक्ड हर हेड, यानी कि उसका जैसे अपना हेड हिलाते हुए उसने क्या बोला, ना बोला। What about those lovely white shoes you saw last week? तो उसकी मम्मा उसे वापस पूछती है कि तुमने जो लास्ट वीक जो कोई न्यू शूज देखा था वो लेना है, तो भी नीना ने बोला आई डोंट वांट दोस आइदर, थैंक यू मदर, यानी कि उसने लेने के लिए क्या बोल दिया, मना बोल दिया। नीना's मदर वॉज अपसेट, यानी कि ये सुनकर नीना की जो मम्मा थी वो अपसेट हो गई। शी सेड नथिंग, दे वेंट बैक होम एंड लंच, यानी कि वो और उसकी जो बेटी थी वो वापस घर आ गई। आफ्टर लंच मदर केम एंड सेट नियर नीना, यानी कि खाना खाने के बाद जो उसकी मम्मा होती है वो नीना के पास जाती है। व्हाट इज इट चाइल्ड, शी आस्क्ड, यानी कि वो नीना को पूछती है कि क्या हुआ है। Why did you say no to everything, यानी कि तू सब जो चीज़ें हैं वो सब चीज़ें के लिए तू क्यों मना बोलती है, यानी कि क्या हुआ है। मदर आई डोंट वांट टू गो टू द वेडिंग, यानी कि नीना बोलती है कि मैं शादी में नहीं आना चाहती हूँ। बट वाई, लेकिन तू क्यों नहीं आना चाहती है। नीना सेड नथिंग इंस्टेड, यानी कि उसकी जो रिप्लाई में नीना है वो नीना है कुछ नहीं बोल पाती है। टू बिग टीयर्स, यानी कि उसकी आंखों में है जो बड़े बड़े जो आंसू है वो आंसू गिर गए। डाउन हर चीक्स, यानी कि उसके गाल में, चीक पर। मदर पुट हर आर्म्स अराउंड द नीना, यानी कि जो उसकी मम्मा होती है आप पिक्चर में देख सकते हो कि वो पीछे है, वो हाथ रखती है एंड अराउंड द नीना उसे बोलती है डोंट क्राई माई पेट, यानी कि पेट यानी कि हम जब लेते हैं कि या कोई किसी का जो बच्चा होता है यहाँ पे वो बोलती है मेरी बच्ची रो मत। शी सेड व्हाई डोंट यू टेल मी व्हाट इज बोदरिंग यू, यानी कि तू क्यों परेशान है, तू मुझे बता सकती है कि तू ये बोधर है वो क्यों उठाती है। मोर टीयर्स रोल डाउन, यानी कि वो ऐसा ही पूछने से जो नीना होती है वो नीना रोने लगती है। नीना's cheek mother, she said their sparrows nest on the बुक सेल्फ, यानी कि वो आंसू गिराती है और उसकी जो मम्मा होती है उसको वो कहती है कि जो मेरा जो रूम है वहाँ एक बुक सेल्फ है, बुक सेल्फ के पास एक जो नेस्ट है इन माय रूम एंड देयर आर द टू बेबी स्पैरोज इन द नेस्ट, यानी कि उसमें जो छोटे छोटे टू स्पैरो का मतलब ये था यहाँ की गोरैया के बच्चे। आई सी सेड मदर देयर आर जस्ट बिगिनिंग टू गेट देयर फीदर्स, यानी कि उसकी जो पांखें है वो भी अभी ग्रो नहीं हुई है एंड ग्रो अप मेक्स देम सो हंग्री, यानी कि वो लोग भूखे हो गए तो वो किस तरह खा पाएंगे। ऑल डे लॉन्ग दे क्राई चीप चीप चीप, यानी कि वो छोटे छोटे हैं इसलिए पूरा दिन है वो पूरा दिन वो रोते रहते हैं, उसको भूख भी लगती है। आई सी सेड मदर, यानी कि मदर ने बोला हाँ ऐसी बात है।
इफ वी गो द होल प्लेस विल बी लॉक्ड। यानी कि वो बोलती है कि हम जब शादी में जाएंगे तो ये पूरा जो घर है वो घर क्या हो जाएगा, लॉक्ड हो जाएगा। एंड हाउ विल पापा एंड ममा स्पैरो फीड देयर बेबीज। यानी कि उसकी जो ममा एंड पापा स्पैरो है वो अपनी जो बेबीज के लिए किस तरह खाना लेकर आएंगे। ओ नीना क्राइड मदर। यानी कि नीना को बोला कि ओ इसलिए तू रो रही है, गिविंग हर बिग हग। यानी कि उसका नीना ने नीना को हग करके, इज व्हाट व्हाई यू डोंट वांट टू गो टू द वेडिंग। अब पता चला कि तू क्यों शादी में नहीं आना चाहती है। बट दैट इज नॉट प्रॉब्लम एट ऑल। यानी कि उसे प्रॉब्लम नहीं बोलते हैं। वी ऑल लीव द विंडो ओपन। तो हम है तो तुम्हारी जो रूम है उसकी विंडो है, वो विंडो को हम क्या रखेंगे, ओपन रखेंगे। ओ कैन वी मदर कैन वी रियली। यानी कि वो बोलती है क्या मम्मा ऐसा हो सकता है। तो उसकी मम्मा बोलती है यस यस वी विल रिमूव ऑल योर थिंग्स फ्रॉम द रूम एंड लॉक द डोर ऑन द आउटसाइड। यानी कि हम बाहर से दरवाजा बंद कर देंगे और सो द हाउस विल बी परफेक्टली सेफ। यानी कि घर भी सेफ रहेगा। एंड द पापा एंड मम्मा स्पैरोज कैन कम टू गो फ्रीली। यानी कि विंडो से वो बाहर भी आ सकते हैं, अंदर भी बाहर जा सकते हैं और अंदर भी आ सकते हैं। यानी कि उसकी मम्मा एंड जो पापा स्पैरो है वो कम एंड ग्रो फ्रीली। टू जस्ट थिंक नीना वाइट यू एंजॉय योर सेल्फ। यानी कि तुम भी शादी है वो शादी में एंजॉय कर सकोगी। एंड द वेडिंग द बेबी स्पैरो विल बी गेटिंग नाइस एंड फेट इन द नेस्ट। यानी कि जब तुम शादी से वापस आओगे तब ये जो बेबी स्पैरो है वो भी बड़े हो जाएंगे और मोटी भी हो जाएगी। गुड आइडिया इज नॉट इट। यानी कि एक अच्छा सा आइडिया है। इट वॉज अ गुड आइडिया व्हेन नीना कम बैक फ्रॉम द वेडिंग। यानी कि जब नीना है वो नीना वेडिंग में से वापस आती है। देयर वेर टू प्लम। यानी कि प्लम यानी कि उसका मतलब होता है फेट। यानी कि जो बेबी छोटे छोटे वो भी ग्रो हो गए। एंड लिटिल स्पैरो फ्लाइंग ऑल ओवर द रूम। यानी कि छोटे छोटे जो स्पैरो थे वो ऑल ओवर रूम में फ्लाइंग करने लगे। एंड नीना वॉज नॉट नीना थ्रिलेड। थ्रिलेड का ये मतलब होता है कि वो हैप्पी हो गई होगी शायद। ये थे हमारा चैप्टर। ये चैप्टर के जो डिफिकल्ट वर्ड है वो मैं आपको वीडियो में सेंड कर दूंगी और आपको होमवर्क में भी दे दूंगी। थैंक यू।